एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं और इनमें से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस आने के। थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, बट मेनली टॉपिक्स यही रहते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन देखो क्या होता है। देखो, जब आप सेल्समैन जो होता है, जब वो सेल्स कर रहा होता है, ठीक है, अपना सामान सेल कर रहा होता है, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जो भी हो, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सेल नहीं करता, उसको पूरा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, कस्टमर को बताता है कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये सारी क्वालिटी, इसके ये एडवांटेजेस हैं, क्या प्राइस है, ठीक है। वो जो पूरा प्रोसेस होता है कस्टमर के साथ, जब वो बात कर रहा होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल्स प्रोसेस। जहाँ पे जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर के साथ बात करके उसको कन्विंस कर रहा होता है अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि सेल्स जो प्रेजेंटेशन है उसके क्या स्टेप्स होते हैं, सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन के स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका अट्रैक्टिंग अटेंशन। यहाँ पे देखो, जो सेल्स पर्सन होता है, सेल्समैन होता है आपका, वो कस्टमर के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है कि उसको क्या चाहिए और उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप होता है आपका क्रिएटिंग इंटरेस्ट। इसमें देखो, कस्टमर को वो सारी चीज़ें बता रहा होता है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, ठीक है, कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारी बारे में वो अपनी मतलब सारी चीज़ें बताता है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, और कस्टमर को ट्राई करता है कन्विंस करने की। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपका अराउजिंग डिज़ायर। इसमें देखो, वो कस्टमर के अंदर डिज़ायर रेज करता है, ठीक है। मतलब जब देखो, जब आप शॉप पे जाते हो कुछ सामान परचेज़ करने के लिए, कपड़े वगैरह लेने जाते हो, तो देखा है अपने शॉपकीपर सबको बोलते हैं कि जो भी आपको कपड़े दिखा रहे होते हैं कि ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। इस तरीके से वो आपके अंदर डिज़ायर्स को रेज करता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप होता है आपका अराउजिंग डिज़ायर। फोर्थ स्टेप होता है आपका बिल्डिंग कन्विक्शन। इसमें देखो, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें बताता है प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स पर्सन, कि क्या प्राइस है, इस पर क्या डिस्काउंट देंगे हम, क्या वारंटी गारंटी, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताता है और सेल्स को क्लोज करता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट स्टेप होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट कैटेगरीज। आपके जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोस्पेक्ट मैंने बताया था इससे पहले कि जो मतलब इंसान आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाह रहा हो उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रोस्पेक्ट किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट है आपका स्केप्टिकल प्रोस्पेक्ट। इसमें देखो, वो टाइप के आपके कस्टमर्स होते हैं, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि मतलब बहुत जल्दी ईजिली कन्विंस नहीं होते, उनको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन लोगों के पहले से ही बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, रिजर्वेशंस रहते हैं, ठीक है। तो उनको काफ़ी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है यहाँ पे। सेकंड टाइप के आपके जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, साइलेंट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। देखो, ये इस टाइप के जो आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो खुद से आपको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बोलेंगे, ठीक है, मोस्टली वो लोग चुप ही रहते हैं, पर वो चाह रहे होते हैं कि हम और कुछ पूछें। तो यहाँ पे देखो, सेल्स पर्सन को खुद से समझना होता है कि सामने वाला बंदा क्या चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, और फिर बाद में उसको आगे कन्विंस करना होता है, ठीक है। थर्ड टाइप क्या आता है आपका ओपिनियनेटेड प्रोस्पेक्ट। इसमें देखो, जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं इनके साथ आपको प्यार से बात करनी पड़ती है, इनको ध्यान से आपको सुनना पड़ता है, ठीक है, तब ये लोग आपके साथ एग्री करते हैं। अगर आप इनसे प्यार से बात कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तो ये मोस्टली एग्री कर लेते हैं आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, ठीक है। फोर्थ आता है आपका प्रोक्रेस्टिनेटर प्रोस्पेक्ट। इसमें देखो, जो क्या होता है, जो प्रोस्पेक्ट होता है आपका, वो बार बार ना परचेज को पोस्टपोन करने का डिसाइड करता है, क्योंकि देखो, कई तरह के लोग आपने देखे होंगे जो कि क्या करते हैं कि कुछ सामान उन्हें परचेज तो करना रहता है, लेकिन बार बार बोलते रहते हैं छोड़ यार, बाद में ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, ठीक है। ये इस टाइप के आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इम्पल्सिव प्रोस्पेक्ट। इम्पल्सिव प्रोस्पेक्ट देखो क्या होता है, इनके अंदर ना पेशेंस नहीं होता है कि आपकी पूरी बकवास को सुने, ठीक है। कई बार सेल्समैन देखा होगा आपने, लंबी चौड़ी बातें कर रहे होते हैं, तो इनको वो चीज़ पसंद नहीं होती है ज़्यादा, इनकी बकवास सुनना। इनका मतलब होता है मेनली वो प्रोडक्ट की डिटेल्स बताए, हमें पसंद है तो लेंगे, नहीं पसंद है तो नहीं लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेथडिकल प्रोस्पेक्ट। ये देखो, इम्पल्सिव प्रोस्पेक्ट के जस्ट अपोजिट होते हैं। इनको मतलब इंटरेस्ट होता है कि जो भी सारी डिटेल्स हैं उस प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज की, वो हमें पता हो, सारी डिटेल्स हमें सेल्स पर्सन बताए। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन को देखो, आराम आराम से सारी एक एक चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का होता है आपका टिमिड एंड कॉशियस प्रोस्पेक्ट। ये वाले देखो प्रोस्पेक्ट जो होते हैं आपके, अगर सेल्समैन्स देखो इनसे ज़्यादा ही कुछ कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बता रहा है अपने बारे में, ठीक है, ज़्यादा शोइंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जो प्रोस्पेक्ट होते हैं आपके, ये कंफर्टेबल नहीं रहते हैं और प्रोडक्ट नहीं परचेज करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन को पहले उनके साथ कंफर्टेबल अच्छे से बात करनी होती है, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए, और उसके बाद फिर उनको सारी चीज़ें बतानी होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका टॉकेटिव प्रोस्पेक्ट। ये वाले देखो प्रोस्पेक्ट जो होते हैं वो आपके अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं, हमने यहाँ से ये प्रोडक्ट लिया था, हमें ये ख़राबी मिल गया, या फिर कुछ और तरह की आपकी स्टोरीज़ बता रहे होते हैं अपनी पुरानी, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन को फोकस करना होता है कि वो उनकी बात सुने और जितना जल्दी हो सकता है वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस आ जाएं, ठीक है। ज़्यादा उनके साथ बात करने ना लग जाएं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका चिप ऑन द शोल्डर प्रोस्पेक्ट। ये वाले प्रोस्पेक्ट देखो आपके थोड़े एटीट्यूड टाइप वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो इनके अंदर खुद में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड होता है, सोचते हैं हम जो है हमारे अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इनके साथ आपको थोड़ा आराम से बात करनी पड़ती है, थोड़े रिस्पेक्ट देके, ताकि इनके साथ फ्रेंडली मैनर में आप हैंडल कर सको, वरना ये लोग अपना एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टाइप के प्रोस्पेक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट देखो क्या होती है, मतलब जहाँ पे आप सेल्स से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, किस टाइम पे आपकी सेल्स हाई होती है, किस टाइम पे कम होती है, सेल्स में किस जगह पे लॉस हो रहा है, या फिर सेल्स से रिलेटेड और भी जो भी टाइप की आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको एक साथ रखना, उनको एक फ्रेम में रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो सेल्स रिपोर्ट पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेल्स एथिक्स। सेल्स एथिक्स क्या होता है, देखो जैसे कि हर चीज़ के अपने अपने एथिक्स होते हैं, अपनी अपनी कस्टम्स होते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे सेलिंग में भी एथिक्स होते हैं आपके। तो सेल्स एथिक्स का मतलब कि जो सेल्समैन है आपका, ठीक है, वो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करे, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट दे, उससे आराम से फ्रेंडली होके बात करे और ऑनेस्टी से बात करे, ठीक है, कोई भी मिस फ्रॉड ना करे यहाँ पे, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन ना करे यहाँ पे वो, ठीक है। तो वो होता है आपका सेल्स एथिक्स, ठीक है, मतलब जहाँ पे सेलिंग आप कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छे से करो, ठीक है, अच्छे से बिहेव करना चाहिए आपको और सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो अब आता है सेल्स एथिक्स में, देखो कई बार आपको सेलिंग में ना प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कई बार, ठीक है। एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स इन सेलिंग, मतलब जब आप कुछ परचेज़ करने जाते हो या तो आपको साथ फ्रॉड हो जाता है, या फिर प्राइस आपसे ज़्यादा ले लेते हैं, प्रोडक्ट ख़राब दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं सेल्स पर्सन। कई बार वो लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको झूठ बोल के बेच देते हैं, जबकि उस प्रोडक्ट की वो क्वालिटी भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है, या फिर जो भी, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम सेलिंग में आ जाती है। तो सबसे फर्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन और हाइडिंग फैक्ट्स। यहाँ पे देखो जो सेल्स पर्सन होता है वो कई बार क्या करता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में गलत बातें बता के या फिर जो आपके साथ फ्रॉड करके आपको वो प्रोडक्ट बेच देता है, ठीक है, आपको गलत चीज़ें बता देता है। प्रोडक्ट का काम देखो कुछ और है और वो आपको गलत फैक्ट्स बता रहा है, गलत चीज़ें बता रहा है उसके बारे में, और फिर आपको तो भाई नीड है उस प्रोडक्ट की, आपको लग रहा है कि वो सच में ही प्रोडक्ट ऐसा होगा, तब फिर आप उसे परचेज़ कर लेते हो। सबसे फर्स्ट तो ये देखने को मिलता है और ये बहुत बार होता है, ठीक है। प्रोडक्ट कई बार आपको वो लोग बोल देते हैं, कई बार आप कुछ लेने जाओ तो कहते हैं इतना अच्छा चलेगा हमारा प्रोडक्ट, इतने टाइम तक चलेगा, और एक्चुअली में वैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में देखो वो आपको ऊपर नीचे प्राइस ज़्यादा करके भी बेच देते हैं। कुछ कस्टमर से तो देखो वो कम प्राइस लेते हैं, कुछ कस्टमर से ज़्यादा प्राइस ले लेते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि देखो वो लोग पहले से ही उनको इतना आइडिया तो हो जाता है कि इस कस्टमर को इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, तो उसको प्राइस भी पता होगा किस रेंज में मिलता है, ठीक है। और जिस कस्टमर को नॉलेज नहीं रहती है इतनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको ये लोग महंगा बेच देते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी वो लोग फ्रॉड करते हैं कई बार। नेक्स्ट आता है आपका ब्राइब्स। ब्राइब्स में देखो कई बार सेल्स पर्सन जो है वो आपका वो मतलब कस्टमर को ब्राइब्स ऑफ़र करता है या फिर गिफ्ट ऑफ़र कर देता है, ठीक है। ब्राइब्स मतलब यहाँ पे रिश्वत की बात हो रही है, ठीक है। रिश्वत तो वैसे नहीं देते हैं, बट मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आपके साथ इस प्रोडक्ट के साथ हम ये चीज़ें फ्री दे रहे हैं आपको, इसके साथ ये फ्री है, ठीक है। और कंपनी के एक्सपेंस पे एक्चुअली में फ्री नहीं होता है उसके साथ कुछ भी, बट वो ना बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट ऐसा झूठ बोल के और आपको कुछ और उसके बदले गिफ्ट दे के आपको प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो ये भी देखो इलीगल है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ठीक है। कंपनी का एक्सपेंस पे आपको कुछ भी बेचना ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका टाई इन सेल्स। इसमें कई बार कस्टमर को ना फोर्स किया जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है, कि आप अगर ये प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो तो आपको इसके साथ ये भी परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर वो लोग बोल देते हैं इसके साथ ये प्रोडक्ट आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा मैंडेटरी है, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग फ्रॉड करके आपको एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री में बेचना चाहते हैं, फ्री में सॉरी कह रही मतलब एक्स्ट्रा बेचना चाहते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, ठीक है। वो कस्टमर को इस तरीके से फोर्स करते हैं कि कस्टमर जो है वो बाय कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉल्स प्रॉमिसिंग और ओवर प्रॉमिसिंग। यहाँ पे देखो आपके साथ फॉल्स प्रॉमिसिंग करके प्रोडक्ट बेचा जाता है, आपको गलत बातें बता के बेची जाती है, या फिर ओवर प्रॉमिसिंग मतलब कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में जो काम कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा आपको बता के बेचा जाता है, ठीक है।
तो ये आपका नेक्स्ट आता है पॉइंट, यूज़ ऑफ सेलिंग हजार्डस एंड सप्रीशियस प्रोडक्ट। इसमें देखो आपको जो मतलब प्रोडक्ट हैं वो लो क्वालिटी के बेच दिए जाते हैं, कई बार डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आपको बेच दिए जाते हैं, आपको उस बात का ज़रा सा भी आइडिया नहीं होता है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता कर पाना कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में असली है कि डुप्लीकेट है, या फिर वो आप प्रोडक्ट बाद में आपको हार्म तो नहीं करेगा, ये चीज़ें पता करनी बहुत मुश्किल होती हैं, ठीक है, तो कई बार वो लोग ऐसे भी करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिलेड डिलीवरीज। डिलीवरीज में देखो डिलीवरीज आपको लेट करी जाती है, आपको बोला जाता है कि इस डेट को आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, बाद में आपको प्रोडक्ट काफ़ी लेट रिसीव हो रहा होता है, ठीक है, इस टाइप से वो लोग आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। कई बार डिलीवरी बोल देते हैं कि कर देंगे और बाद में डिलीवरी आती ही नहीं है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ कमोडिटीज़। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ कमोडिटीज़ का मतलब यहाँ पे देखो वो लोग झूठ बोलते हैं आपसे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट प्रोडक्ट बच रहा है। कई बार आप कुछ लेने जाओ, कहते हैं ये बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट बच रहा है, हम आपको इतने में नहीं उतने में देंगे, ठीक है, या फिर इसे ले लो आप, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, आउट ऑफ स्टॉक है। वो झूठ बोल रहे होते हैं, जबकि उनके पास कोई भी स्कार्सिटी नहीं होती, ठीक है, प्रोडक्ट उनके पास पूरा भरा होता है उनके गोडाउन में, लेकिन वो लोग आपको झूठ बोलते हैं ताकि आप उसे परचेज़ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑनलाइन सेलिंग फ्रॉड्स। ऑनलाइन सेलिंग में देखो आपने बहुत बार देखा होगा फ्रॉड्स होते हुए, या तो आपको पिक्चर में जैसा दिखाया है वो वैसा प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है, कुछ और ही दे दिया होता है उसके बदले। क्वालिटी में इश्यूज़ रहते हैं, कई बार आपको क्वांटिटी में भी इश्यूज़ रहते हैं, आपने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर करिए, पैसे दोनों के ले लिए और आया एक ही है, ठीक है, इस टाइप से आपके साथ वो लोग फ्रॉड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी और क्वान्टिटी। इसमें देखो आपके साथ आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, उसकी क्वालिटी या तो कुछ और होती है, आपको दिखाया कुछ और गया होता है, आता कुछ और है, या फिर क्वांटिटी में भी फ़र्क कर देते हैं वो लोग, ठीक है। क्वालिटी में आपको दिखाया कुछ था, आपने कोई कपड़ा लिया कॉटन में दिखा रहा था, आया वो आपका सिंथेटिक में, ठीक है, इस टाइप से आपके साथ फ्रॉड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, तो ये आपके हो गए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आपका देखो 5th पार्ट है, इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। और ये 5 पार्ट्स आप पूरे देख लोगे तो आपको एग्जाम में आराम से 60 to 70 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जाना।